Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to discuss about length measurement instrument that is vernier caliper. अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वर्नियर कैलिपर पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाई वी शिफ्टेड टू वर्नियर कैलिपर, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें वर्नियर कैलिपर पे शिफ्ट होना पड़ा। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल स्केल होता है। नॉर्मल स्केल का जो सबसे छोटा क्या कहते हैं उसे, सबसे छोटा मेजरमेंट हो सकता है, इट इज 0.1 सेंटीमीटर, या इसको हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो 0.1 सेंटीमीटर तक ही आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। इससे इससे अगर छोटी मेजरमेंट होगी तो वो आप नहीं कर सकते। एंड इट इज अप टू 1 डेसिमल, सिर्फ 1 डेसिमल तक। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल सकता कि 1.15 है, हमें ये नहीं पता चल सकता कि इट इज 1.21। तो यहाँ तक हमारे पास, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक स्केल है फ्रॉम 0 to 1 और हमारी कुछ मेजरमेंट है 1.56, हमारे पास रॉड है 1.56 की, तो अब आपको नहीं पता चल पाएगा कि वेदर इट इज ऑफ 1.56 और वेदर इट इज ऑफ 1.55। आप जो ज्यादा क्लोज लगेगा आप वो बोल दोगे कि that measures 1.5 सेंटीमीटर, आपने ऐसे बोल दिया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके आगे भी थोड़ी सी हो सकती है वैल्यू, 1.56 भी हो सकती है, 1.6 ना होने के बजाय 1.56 भी हो सकती थी, 1.57 भी हो सकती थी। तो सेकंड डेसिमल की तो यूनिट हमें पता ही नहीं चली, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू में एरर आएगा हमारी। तो इसी वजह से हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट आया, लेंथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, दैट इज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो बनाया गया था वो बनाया गया था पायरेवर्नियर। तो पायरेवर्नियर ने इसलिए बनाया था ताकि हम मेजर कर सकें डायमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडीज। इसका यूज टू मेजर लेंथ, अगेन कोई भी लेंथ आपने मेजर करनी है, कोई भी टाइप ऑफ लेंथ मेजर करनी है ऑफ रेगुलर बॉडीज, तभी आप कर सकते हो लेंथ निकालना। और दूसरा काम है डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडीज। तो अगर आपको डायमीटर निकालना है, रेडियस निकालना है, आप निकाल सकते हो, लेंथ निकालने निकाल लो। और इसके एक और यूज होता है, डेप्थ भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी वो आपके कोर्स में नहीं है। अगर आप मान लो आपके पास कोई बीकर है, उसका आप डेप्थ निकालना चाहते हो कि कितनी हाइट है उसकी, तो वो निकल सकती है इससे, लेकिन अभी आपके वो कोर्स में नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ इन दो चीजों पे फोकस करना है, टू मेजर डायमीटर और टू मेजर लेंथ। तो अब स्टार्ट करते हैं विद वर्नियर कैलिपर, इंट्रोडक्शन टू वर्नियर कैलिपर। सो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। वन इज मेन स्केल, अदर इज वर्नियर स्केल, थर्ड वन इज मेटालिक स्ट्रिप। यहाँ पे हमारे पास जो मेन स्केल है, ये वाली बॉडी है मेन स्केल की। सेकेंड बॉडी हमारी वर्नियर स्केल होता है, तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसके ऊपर स्लाइडिंग पार्ट भी होता है, स्लाइड कर सकता है ये। तो दिस इज वर्नियर स्केल, उसके ऊपर है मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल लगा होता है। देन वी हैव मेटालिक स्ट्रिप, दिस इज द थर्ड पार्ट, ई पार्ट। हियर वी हैव मेटालिक स्ट्रिप, और मेटालिक स्ट्रिप जो होती है वो डेप्थ नापने के काम आती है। तो अभी हम इसका ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये आप लेटर क्लासेस में पढ़ोगे अगर आप बीएससी या एमएससी फिजिक्स करते हो तो यहाँ पे आपका जो मेन काम है वो आपका है वर्नियर स्केल का, और नीचे उसके आप देखो तो वी हैव मेन स्केल। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल से हम रीडिंग्स करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन स्केल है इसमें एक डिफरेंस होता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल में। मेन स्केल के मान लो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 in between, 1 2 3 4 in between 1, this is 1, 0 and 1 के बीच में हमारे पास 9 यूनिट्स है। अब आप देखो नीचे आपका वर्नियर स्केल बना हुआ है, ये जो यूनिट्स इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे 9 है। अब आपको नीचे क्या करना है, वर्नियर स्केल बनाना है। वर्नियर स्केल है ये मेरा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे खत्म हो गया। ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 1 पे
खत्म हो गया। अब जो हमारे मेन वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल 9 डिविजन्स में ही कंप्लीट हो गया। वो 10 तक पहुंचने की उसने कोशिश ही नहीं की। जो वर्नियर स्केल है यहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहा है 9 डिविजन विद द मेन स्केल। मेन स्केल के 9 डिवीजन और यहाँ पे इसके वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन बन रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। कभी कभार ये वाइसा वर्सा भी होता है कि मेन स्केल आपका 10 है और वर्नियर स्केल आपका 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में हमें जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये समझ लो कि आपके जो मेन स्केल डिवीजन है वो 10 है यहाँ पे, और जो आपके वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितने हैं आपके 9 है। तो 9 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने सीखना है कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है और इसका प्रिंसिपल क्या है मेन। तो अभी हमने ये समझा है यहाँ पे कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन विद 9 मेन स्केल डिवीजन। तो अब देखते हैं कि कैसे होता है। लीस्ट काउंट निकालना सीखते हैं सबसे पहले। तो लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो आप ले सकते हो वर्नियर स्केल किसी भी स्केल से। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे डिफाइन किया जाता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन जो है आपका वो कितना था, तो 1 मेन स्केल डिवीजन ही रहेगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या डिफाइन कर रही थी वहां पे 9/10 मेन स्केल डिवीजन। कितने डिवीजन से इंटरेक्शन हो रहा था उसका 9 से। वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से इंटरेक्ट कर रही थी। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9/10, तो आप यहाँ पे 9/10 मेन स्केल डिवीजन डाल दो। अब यहाँ पे हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm की है, और जो 9/10 है और 1 मेन स्केल डिवीजन कितने की है 1 mm की है। तो दिस विल बी 0.9 mm। 1 में से 0.9 गए तो हमारे पास क्या बचा 0.1 mm। और अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। देखो आ गई हमारी सेकेंड प्लेस। जो हमारा मेन स्केल होता है या नॉर्मल स्केल होता है वहां पे हम 0.1 सेंटीमीटर की करते हैं, यहाँ पे हम 0.01 सेंटीमीटर की कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे आप 1.24 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो, 1.34 में भी मेजर कर सकते हो। ऐसे मतलब 2 डेसिमल तक मेजर हुआ जा सकता है यहाँ, ठीक है। अब बात आती है आपकी लीस्ट स्केल हमारा खत्म हो गया। लीस्ट स्केल याद रखो इट इज 0.01 सेंटीमीटर और ऐसे निकाला जाता है। अगर आपको बाय चांस कुछ और आ जाए, कोई और तरीका आ जाता है, यहाँ पे तो मैंने आपको जनरल के लिए बताया जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर में। तो होता क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर 10 वर्नियर स्केल डिविजन इंटरेक्ट करती है 9 मेन स्केल डिविजन से। तो आपको ये कॉमन के लिए बताया जा रहा है। अगर चेंज कर दिया इन्होंने, मान लो आपको दे रहे हैं ये कि आपके 10 से 11 तक 9 डिवीजन जा रहे हैं, तो ये चेंजेस आ सकते हैं आपके। 11 से इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पे एक कंप्लीट हुआ है, 10 डिवीजन कंप्लीट हुआ है, तो ये सारे चेंजेस आ सकते हैं और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं जेईई में और नीट एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं हम रीड कैसे किया जाता है एक वर्नियर कैलिपर को। बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला बताऊंगी बहुत जनरल सा। तो यहाँ पे हमें AB को मेजर करना है। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है बिटवीन AB पॉइंट AB, तो इसको मेजर करना है। अब देखो जो आपकी वैल्यू है ये वाली फर्स्ट वैल्यू, ये कहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही है, ये इंटरसेक्शन कर रही है 1 और 1.1 के बीच में। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर के बीच में। लेकिन हमें एग्जैक्ट नापना है, हमें सेकेंड डेसिमल तक एग्जैक्ट नापना है कि वो कहाँ तक जा रही है और कैसे वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो इट विल बी AB विल बी, सबसे पहले आपने लेना है N।
एन में आपको बताती हूँ बिग एन, स्मॉल एन इनटू वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट, ठीक है। अब एन क्या है हमारा, बिग एन, वो है मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। जीरो वर्नियर स्केल का और लेफ्ट साइड पे आ जाओ। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू कौन सी है हमारी, ये विच इज 1, इसको हम क्या लेंगे 1 प्लस स्मॉल एन जो होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स which just coincide with any of the main scale division। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, सबसे पहली वैल्यू मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिवीजन। तो सबसे अच्छी जो मुझे लग रही है वो लग रही है फिफ्थ वैल्यू, सो फिफ्थ 5 लिखा इनटू वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट अभी हमने क्या निकाला था, इट इज 0.01, तो 1 प्लस 0.05 इक्वल 1.05 सेंटीमीटर। और इसका जनरल फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया। याद रखना कि बिग एन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मेन स्केल पे, और वर्नियर स्केल से पहले, जो बहुत पहले, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली पहले, और उसके बाद आपका एन रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे सबसे अच्छी आपकी इंटरेक्शन होगी, मतलब ऊपर वाला भी मैच हो रहा है और नीचे वाला भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो आप वो ले लोगे वो वाली वैल्यू में। सो यहाँ पे मैंने 5 लिया और वर्नियर कांस्टेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर एंड दैट विल गिव यू योर रिजल्टेंट। तो एग्जैक्टली वैल्यू ए बी की कितनी आ रही है 1.05। तो ना तो हमने 1 लिखा ना तो हमने 1.1 लिखा, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाली अप टू 2 डेसिमल्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। तो एक बार पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे जीरो एरर को डिफाइन कर सकते हैं और कब जीरो एरर अराइज होता है। तो एरर तब अराइज होगा जब आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ए और बी जॉ को स्लाइड करके साथ में ले आया जाता है और उसका वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन और मेन स्केल का पहला डिवीजन दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। ये मान लो फर्स्ट डिवीजन है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन है, तो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वी हैव जीरो एरर। अगर वो मान लो कि इस साइड पे है वर्नियर स्केल 1 मेन स्केल डिवीजन, ये 0 वाला है हमारा, और यहाँ पे आगे पहुंच गया ये जो हमारा नीचे वाला वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन है वो आगे पहुंच गया, तो इसका मतलब वी हैव एरर। अगर मान लो कि आपका थर्ड कंडीशन ये है कि 0 ऑफ मेन स्केल डिवीजन और जो फर्स्ट वाला वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो पीछे की तरफ आ रहा है, अगेन इट हैज अ एरर इन इट, क्योंकि हमेशा कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए टू हैव जीरो एरर। अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में डिफाइन नहीं है, साथ में नहीं है, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वी हैव एरर। अगर आगे पीछे है, सॉरी they don't have a error here when they are coinciding। अगर आगे पीछे है तो एरर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जीरो एरर और जीरो करेक्शन में डिफरेंस क्या है। तो जीरो एरर जो होता है हमारा वो ये तब अराइज होता है, आपको पता चल गया इंस्ट्रूमेंट की वजह से अराइज होता है। तो हमें जो जीरो एरर होता है हमेशा एल्जेब्रिकली सबट्रैक्ट करना होता है, अपनी वैल्यू में से हमेशा वो सबट्रैक्ट होगा। अब जीरो करेक्शन का मतलब होता है जो आपका जीरो एरर आया, मान लो आपका जीरो एरर आया है 0.5 पॉजिटिव 0.5, तो जो जीरो करेक्शन होगा वो उसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द जीरो एरर। अगर जीरो एरर माइनस 0.5 होता तो इट विल बी 0.5, तो हमेशा ये ऐड होता है, एल्जेब्रिकली एडेड। अगर जीरो एरर सबट्रैक्टेड है तो जीरो करेक्शन क्या है, हमेशा एडेड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बोला n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड्स विद n+1 यूनिट्स ऑन द वर्नियर स्केल। यहाँ पे उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि अगर हमारे पास n+ डिविजन्स हैं
ऑन द वर्नियर स्केल, तो वो किसके इक्वल हैं? दे आर इक्वल विथ n डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो ये तो गिवन पार्ट हो गया हमारे लिए। उसके बाद उन्होंने हमें बोला है इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल is of a units then determine the least count of the instrument। तो least count निकालना है हमें, और least count की वैल्यू हमें पता है, least count होता है हमारा 1 MSD माइनस 1 BSD। तो पहले हम इससे वर्कआउट करते हैं कि क्या हमारा निकल के आता है। तो सबसे पहले आई विल लाइक टू फाइंड वन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो वन डिवीजन किसके इक्वल होगा? n ओवर n प्लस 1, यूनिटरी मेथड। ये जो चीज है हमारी वो नीचे की तरफ आ गई, तो n ओवर n प्लस 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है, वन डिवीजन और वर्नियर स्केल आ गया हमारा। अब उसके बाद हमें एक और इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, दैट इज कि एक डिवीजन जो हमारा मेन स्केल पे है वो कितने यूनिट्स का है? a यूनिट्स का है। तो वन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल equals n over n plus 1 into a। तो इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम मान देते हैं a डैश। लेट्स से इट इज इक्वल टू a डैश। ये तो आ ही गया हमारा n over n plus 1 into a। अब हमें लीस्ट काउंट से इंटरेस्टेड है। लीस्ट काउंट क्या है हमारा? 1 MSD माइनस 1 BSD। तो 1 MSD क्या है हमारी? a, और 1 BSD क्या है हमारी? a डैश। सो a माइनस n ओवर n प्लस 1 इंटू a। अब आप क्या करोगे? अब इसको हम सॉल्व करते हैं और फाइनल वैल्यू बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? n प्लस 1, और n प्लस 1 हमारा फर्स्ट वाले पार्ट के पास भी चला जाएगा इनटू में, देन na। तो हमारे पास na प्लस a माइनस na ओवर n प्लस 1 आ गया। na और na कैंसिल हो गया। अब हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई है? a ओवर n प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यू गेट दिस। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाले पे हमें उसमें एक डायग्राम गिवन है और उसमें हमें पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ जीरो एरर। नेचर से मतलब है उनका कि जीरो एरर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे एक जो फिगर दी हुई है इसको रीड करके हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और नेचर निकालना है। जीरो एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ रहा है हमारा या राइट हैंड साइड पे आ रहा है वर्नियर स्केल वाला। तो वर्नियर स्केल वाला हमारा कहाँ पे आ रहा है? ऑन द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये कैसा टाइप ऑफ एरर है? पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हमें जीरो करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट। पॉजिटिव है तो माइनस कर दो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे लेंथ देखते हैं जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल की। सो हियर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव जीरो एरर है। और जीरो एरर अगर आपका पॉजिटिव होता है तो आपने कैसे करेक्शन करना है? नेगेटिव करके। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे n प्लस स्मॉल n इनटू वर्नियर कांस्टेंट। तो n क्या है यहाँ पे हमारा? अभी हमने पढ़ा था जो वर्नियर स्केल से पहले वाली टर्म है हमारी ऑन द मेन स्केल, वो हमारा n होता है। जीरो स्मॉल n बेस्ट कोइंसाइडिंग। तो बेस्ट कोइंसाइडिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है 5, और कहाँ की देखनी है हमें? वर्नियर स्केल की, नॉट ऑफ मेन स्केल। अब वर्नियर कांस्टेंट यहाँ पे हमारा क्या होता है? 0.01। तो यहाँ से पहली टर्म तो हमारी जीरो ही होगी और दूसरी टर्म 0.05 सेंटीमीटर। तो जीरो करेक्शन क्या होगा हमारा? अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे तो इट विल बी नेगेटिव है, माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो जो एक्चुअल लेंथ होगी उसमें से आपने 0.05 सेंटीमीटर कम कर दिया। So this is your answer for question number 2. Thank you for watching this video. Have a great day.
अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दीज two parts, that is screw gauge and questions related to screw gauge. Thank you for watching.